अस्सलामुअलैकुम माय डियरेस्ट स्टूडेंट्स। आज हम जो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करेंगे वो एक्सपेरिमेंट नंबर है 29। अब उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, एक्सपेरिमेंट क्या है, ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं कि हमें करना क्या है। इन्वेस्टिगेशन ऑफ द नेचर ऑफ बोन बाय पुटिंग 3 पीसेस ऑफ रिब बोन ऑफ लैम इन वाटर, सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड डाइल्यूट HCl। उसके लिए हमें जो अपरेटस चाहिए वो हमारे पास है सोडियम हाइड्रोक्साइड, डाइल्यूट HCl है, वाटर है, फॉस्फेट है, बीकर्स होंगी और 3 पीसेस ऑफ रिब बोन्स ऑफ लैम ईच ऑफ 2 सेंटीमीटर इन लेंथ। यानी 3 पीसेस यानी 3 टुकड़े होंगे रिब बोन के और हर टुकड़ा या हर पीस जो है वो 2 सेंटीमीटर उसकी लेंथ यानी लंबाई होगी। ठीक है, अब इसको हमने करना कैसा, लिखना कैसा है। जर्नल में हम कैसे लिखेंगे, एक्सपेरिमेंट नंबर, डेट लिखेंगे। सबसे पहले डेट लिखेंगे, उसके बाद एक्सपेरिमेंट नंबर लिखेंगे, फिर इसका ऑब्जेक्टिव लिखेंगे, फिर हम अपरेटस लिखेंगे, प्रोसीजर लिखेंगे। जर्नल में लिखने की बात बता रही हूँ आपको। ये आप पूरा प्रोसीजर लिखेंगे कि आपने ये करना कैसा है। 3 बीकर आप लेंगे इक्वल साइज़ के और उनको लेबल कर लेंगे A B C से। फिर आप क्या करेंगे, पुट अबाउट 2 सेंटीमीटर लॉन्ग पीसेस ऑफ बोन इन ईच ऑफ देम। यानी हर बीकर में जो 2 सेंटीमीटर लंबा पीस होगा बोन का वो उसमें डाल देंगे। फिर आप फिल करेंगे बीकर्स को किससे, 1/5 वॉल्यूम ऑफ A में आप डालेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड, B वाले बीकर में डालेंगे डाइल्यूट HCl और C वाले बीकर में डालेंगे वाटर। और फिर ऑब्जर्व करेंगे एंड ऑब्जर्व द चेंजेस इन द बोन स्ट्रक्चर आफ्टर एन आवर। आज 1 घंटे के बाद आप बोन के स्ट्रक्चर को में क्या चेंजेस आती हैं उसको आप ऑब्ज़र्व करेंगे। ठीक है, फिर इस अपरेटस को अगर आप कई दिन तक छोड़ दें इसी तरह, जैसे कि ये दिया हुआ है, ये 3 बीकर हैं ABC और इसमें 3 पीसेस पड़े, ये 3 पीसेस पड़े हुए, ये 3 बीकर हैं। इनमें जो है वो HCl है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है, HCl है और वाटर है। इन 3 बीकर में पीसेस हैं और इनको आपने छोड़ देना है। अगर आप कई दिन तक इनको छोड़ देते हैं और फिर आप ऑब्जर्व करते हैं कि इन तीनों सॉल्यूशंस का बोन के स्ट्रक्चर पे क्या असर होता है, यही आपने इन्वेस्टिगेट करना है। यानी आपका जो ऑब्जेक्टिव है वो यही तो है कि इन्वेस्टिगेशन ऑफ नेचर ऑफ बोन इस पर क्या इफ़ेक्ट डाल रही है। अच्छा, इस प्रैक्टिकल को, इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने के लिए कुछ प्रिकॉशंस का आपने बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। नंबर 1 क्या है, हैंडल द केमिकल्स केयरफुली। केमिकल्स को बहुत केयरफुली हैंडल करना है। कीप द बीकर्स ऑन टेबल एटलीस्ट 2 फीट अवे फ्रॉम योर सेल्फ। अपने आप से कम इन बीकर को 2 फीट दूर रखना है। अवॉइड स्प्लैशेस ऑफ केमिकल्स, इसको अवॉइड करना है। ये तो आपकी प्रिकॉशंस थी जिनका आपने बहुत ख्याल रखना है। स्ट्रक्चर ऑफ बोन जो है यहाँ पर बताया गया है, ये देखिए कि बोन होती कैसे है। ये एक बोन बताई गई है। सबसे पहले जो है आपके पास ये क्या है, ये कॉम्पैक्ट बोन है। कॉम्पैक्ट बोन के बाद क्या होती है, स्पंजी बोन होती है। स्पंजी बोन के पास के अंदर ये बोन मैरो होता है, ये येलो बोन मैरो है और ये रेड बोन मैरो होता है और ये ब्लड वेसल्स होती हैं। ये एक बोन का एक स्ट्रक्चर है। ठीक है, अब आपने ऑब्ज़र्व करना है कि ये तीनों सॉल्यूशन जो आपने लिए, पानी लिया है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है और डाइल्यूट HCl है, ये तीनों जो चीज़ें हैं ये हमारी बोन पर क्या, बोन की नेचर पर या बोन के स्ट्रक्चर पर क्या चेंजेस लाती हैं, क्या असर होता है इनका। इसी तरह आपने ये 3 कॉलम बनाने हैं। एक आपका डाइल्यूट HCl का कॉलम होगा, एक सोडियम हाइड्रोक्साइड का होगा और एक वाटर का होगा। अब आपने बीकर्स में अच्छी तरह बोन्स को देखना है, ऑब्जर्व करना है और उसके बाद आपने यहाँ पर जो भी आपकी ऑब्जर्वेशंस हैं वो आपने लिखनी है। अब पहला है HCl में क्या होता है, इट मेक्स द बोन पोरस एंड रिलीज माइन्यूट ग्रेनुलर ऑफ कॉम्पैक्ट कनेक्टिव टिश्यूज नॉट डिजॉल्व इन एसिड। बोन को अभी मैंने बताया स्ट्रक्चर कैसा होता है कि कॉम्पैक्ट बोन होती है जो कनेक्टिव टिश्यूज़ की बनी होती है, वो तो डिज़ोल्व नहीं होती जो है HCl में, लेकिन क्या होता है बोन पोरस हो जाती है, यानी उसके अंदर सुराख हो जाते हैं या मसाम हो जाते हैं और जो है वो
कैसी हो जाती है, भुरभुरी हो जाती है, यानी पोरोसिटी जो है बोन के अंदर आप ऑब्जर्व करेंगे HCl के डालने से। अब सोडियम हाइड्रोक्साइड जब बोन के में जाता है, बोन जो सोडियम हाइड्रोक्साइड में जाती है, तो क्या होता है कि कोई ऐसा आपको विजिबल चेंज जो है वो नहीं होता है, इसमें नज़र आता है कोई ऐसा चेंज, सिवाय इसके कि प्रोटीन जो होती है बोन के अंदर, थोड़ी जो प्रोटीन पार्ट होता है वो कुछ थोड़ा डिज़ोल्व हो जाता है सोडियम हाइड्रोक्साइड में। वाटर में आपको कोई चेंज नज़र नहीं आएगा, सिवाय इसके कि माइनर चेंज होगा कलर में, और वो भी कलर में चेंज इसलिए होगा कि कुछ मसल्स जो हैं वो अटैच होते हैं बोन के साथ, थोड़ा बहुत अगर कोई ब्लड लगा हुआ है तो उससे पानी के जो है कलर में कुछ चेंज आ जाता है, इसके अलावा अदरवाइज़ कोई इसका चेंज नहीं होता। तो ये आपकी ऑब्जर्वेशंस हो गई। अब आपके पास आ जाता है, क्या आ जाता है, रिजल्ट यानी कंक्लूजन। कंक्लूजन क्या है कि एसिड मेक्स द बोन पोरस, एसिड जो है वो बोन्स को पोरस कर देता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड हैज़ नो विजिबल इफेक्ट, नज़र आने वाला कोई इफेक्ट नहीं होता सोडियम हाइड्रोक्साइड से, सिवाय इसके कि डिज़ोल्व प्रोटीन पार्ट ऑफ बोन, कि कुछ प्रोटीन का पार्ट जो है वो उसके अंदर डिज़ोल्व हो जाता है। पानी में क्या होता है, नो विजिबल चेंज, कोई नज़र आने वाला तब्दीली या कोई नज़र आने वाला चेंज नहीं होता है विथ वाटर, पानी के साथ, सिवाय इसके कि माइनर चेंज इन कलर, कलर में थोड़ा सा चेंज आ जाता है ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ सम मसल्स जो है एलिमेंट्स अटैच विद द रिब बोन के साथ जो अटैच होते हैं उसकी वजह से। तो आपने लिखना भी बिल्कुल इसी तरह से हैं, और ये कुछ वाइवा दिए हुए हैं, ये आपने जो है वो याद करने हैं। अगर आपने उसको अच्छी से समझा हुआ है स्केलेटन, तो आप बहुत वाइवा देने में जो है वो आसानी होगी। कि जैसे हमारे पास ये है, व्हाट इज़ द टाइप ऑफ बोन मैरो इन द रिब्स, येलो और रेड, यानी कि रिब्स के अंदर कौन सी, देखें बोन्स तो हमारे अंदर 206 बोन्स होती हैं। अब किसी के अंदर रेड बोन होता है, रेड बोन मैरो होता है, किसी के अंदर येलो होता है, तो रिब बोन के अंदर कौन सा होता है, तो द बोन मैरो, कौन सा बोन होता है, बोन मैरो प्रेजेंट इन द रिब्स ऑफ द रेड टाइप, यानी रेड बोन मैरो होता है। इसी तरह के जो है वाइवा के क्वेश्चन हैं जो आपने ये ज़रूर पढ़ने हैं और इनको याद करना है। अब ये परफॉर्म कैसे करेंगे लैब में, कैसे आप इसको हैंडल करेंगे, इसके लिए आपको मेरे साथ लैब में चलना पड़ेगा। तो आ जाओ मेरे साथ लैब में चलो, वहाँ पे देखते हैं कि हम इसको कैसे परफॉर्म करते हैं, और जो चेंजेस हैं बोन के स्ट्रक्चर पे वो आप उसको कैसे ऑब्ज़र्व करते हैं, कैसी आपकी ऑब्जर्वेशन है, आपको कैसे नज़र आ रहा है। तो आप मेरे साथ लैब में चलिए, लैब में देखते हैं। बोन बाय पुटिंग 3 pieces of ribs, bone of lamb in water, sodium hydroxide and dilute HCl। तो जो ऑपरेटर्स हमें चाहिए, हमारे पास ये लिम्फ की जो है रिब्स की कुछ पीसीस हैं हमारे पास, ये हमारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड है, ये हमारे पास HCl है, डाइल्यूट HCl है, और ये डिस्टिल वाटर है। ये ऑपरेटर्स हमें इस प्रैक्टिकल को, इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने के लिए चाहिए। अब आप इसका प्रोसीजर ऐसा कैसे होगा कि मैं क्या करूँगी कि ये जो बोन्स हैं ये 1 by 1 पे सोडियम हाइड्रोक्साइड में इस तरह डाल दूँगी, फिर ये वाली एक बोन मैं HCl में डाल दूँगी, और ये वाली जो बोन है एक, ये मैं यहाँ पर डिस्टिल वाटर में डाल दूँगी। यहाँ पर ये डालने के बाद इसको 2 घंटे या तकरीबन 1 दिन के लिए या 2 दिन के लिए हम इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। छोड़ने के बाद जो है फिर हम देखेंगे कि इन तीनों सॉल्यूशंस में क्या चेंजिंग आई, HCl में बोन में क्या हुआ, सोडियम हाइड्रोक्साइड के सॉल्यूशन में बोन्स में क्या चेंजिंग आती है, और डिस्टिल वाटर में क्या चेंजिंग आती है, ये हम कुछ घंटों के बाद इसको ऑब्जर्व करेंगे। 2 घंटे बाद हमने इसको देखा कि क्या चेंजिंग आई हैं जो बोन हमने इसके अंदर डाली। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले डिस्टिल वाटर में यहाँ पे बोन में कोई चेंज नहीं आया, इवन के जो सॉल्यूशन वो पानी है डिस्टिल वाटर उसमें भी कोई भी चेंजिंग नहीं नज़र आ रहा है, कोई चीज़ अब विजिबल नहीं आ रही। जो आप मुशाहिदात ऑब्जर्वेशन आप नोट करेंगे, कॉलम बनाएंगे, एक डिस्टिल वाटर का कॉलम होगा, एक HCl का कॉलम होगा और एक सोडियम हाइड्रोक्साइड का कॉलम होगा। अब आप उसमें अपने ऑब्जर्वेशन नोट करेंगे। ऑब्जर्वेशन क्या है कि इसमें कोई भी आप बोन को देखें, कोई भी इसमें विजिबल चेंज नज़र नहीं आ रहा, पानी में भी कोई कलर, हल्का सा कलर चेंज
चेंज हुआ है वो भी थोड़ा सा ब्लड जो इसके अंदर होगा बोन के उसकी वजह से, वैसे इसमें कोई विजिबल चेंज नहीं है। यहाँ पे आ जाते हैं हम HCl में। ये डाइल्यूट HCl है। इसमें देखें 2 घंटे के बाद हमने देखा तो हड्डी में क्या है, हड्डी मसामदार हो रही है, पोरस हड्डी मसामदार है, इसके अंदर पोर्स नज़र आ रहे हैं। यानी HCl जो है वो हड्डी को मसामदार यानी पोरस कर देता है, पोरसिटी इसके अंदर नज़र आ रही है जो आप देख भी रहे हैं। देखें रिएक्शन भी हो रहा है। यहाँ से मैं दिखाती हूँ, ये देखिए हड्डी के साइड्स में किनारों पे देखिए ये पोर्स इसके नज़र आ रहे हैं। यही आपने ऑब्जर्वेशन कॉलम में लिखना है। उसके बाद आ जाते हैं हम अपने सोडियम हाइड्रोक्साइड वाले बीकर की तरफ। यहाँ पे देखें कि इसके अंदर भी कोई ऐसा विजिबल चेंज, ऐसा कोई चेंज विजिबल नहीं है, ऐसा कुछ इफ़ेक्ट ऐसा नज़र नहीं आ रहा जिसमें कोई आपको इफ़ेक्ट नज़र आ रहा हो कि हड्डी बिल्कुल या बोन बिल्कुल चेंज हो गई है, सिवाय इसके कि हड्डी के अंदर, बोन के अंदर जो प्रोटीन है वो डिज़ोल्व हो गई, जिससे इसका कलर थोड़ा पानी का, सोडियम हाइड्रोक्साइड का वो आपको चेंज नज़र आ रहा है। यहाँ से दिखाती हूँ मैं आपको, ये देखिए कि ये कलर इसका, कि प्रोटीन इसके अंदर हल हो गई है। यहाँ पे देखिए कि ये जो बोन है ये आपको इसमें पोरसिटी नज़र आ रही है, ये पोरस है, इसके अंदर पोर्स हो गए हैं। ये जो HCl के अंदर जो बोन थी, रिब बोन का पीस है, वो उसमें पोरसिटी नज़र आ रही है। और इसमें देखें कोई ऐसा चेंज नहीं है कि जिससे नज़र आए कि इसके अंदर कोई इफ़ेक्ट आया है। तो इससे हमने क्या जो है इसका रिज़ल्ट है, रिज़ल्ट ये है कि HCl जो है वो हड्डी को, बोन को पोरस, हड्डी HCl के ज़रिए बोन में पोरसिटी हो जाती है, इसके अंदर मसाम पैदा हो जाते हैं, पोर्स पैदा हो जाते हैं, बन जाते हैं। और इसके अंदर सिर्फ क्या होता है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड का जो इफ़ेक्ट होता है उसमें प्रोटीन जो बोन के अंदर होती है वो हल हो जाती है, यही इसका रिज़ल्ट है। तो ये था आज का आपका क्लास 10 का प्रैक्टिकल नंबर 29, जिसमें आपने इन्वेस्टिगेशन करनी है नेचर ऑफ बोन पे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड के सॉल्यूशन में क्या जो है इफ़ेक्ट होता है बोन पर। HCl ये डाइल्यूट HCl है, इस पे क्या असर होता है, और डिस्टिल्ड वाटर का बोन पे क्या असर होता है। यहाँ देखिए कुछ भी नहीं है, प्यारी सी बोन ऐसी नज़र आ रही है। और यहाँ HCl में देखिए ये कैसी हो नज़र आ रही है इसके अंदर, और यहाँ पर देखिए ये सोडियम हाइड्रोक्साइड में कैसी नज़र आ रही है। आई होप कि आपको मेरे इस वाले एक्सपेरिमेंट से जो मैं आपको अभी मैंने परफॉर्म करके बताया, आपको हेल्प मिलेगी अपने स्कूल्स में। और जहाँ आपका सेंटर पड़ेगा, एग्ज़ामिनेशन प्रैक्टिकल का एग्ज़ाम आप देने जाएंगे, वहाँ पर भी आपको इसको अंडरस्टैंड करने में बहुत आसानी होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो एक लाइक तो बनता है, एक लाइक कीजिए, प्यारा सा कमेंट कीजिए, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इससे ये होगा कि मेरी आने वाली वीडियोस जो कि प्रैक्टिकल्स के हवाले से भी होती हैं आप तक बर वक्त पहुँच जाएंगी। अल्लाह हाफ़िज़।